दिल्ली देश की राजधानी, यहाँ की हवा में कभी सियासत की गूंज होती है तो कभी डर की खामोशी। पिछले एक साल से कुछ ऐसा ही हो रहा है। स्कूलों को बार बार बम से उड़ाने की धमकियां मिल रही है। बच्चे पढ़ाई करने जाए या नहीं, माता पिता अपने बच्चों को छोड़ते समय चैन से सांस ले या डर के साए में। और सबसे बड़ा सवाल, देश का प्रधानमंत्री आखिर इतने बड़े मसले पर चुप क्यों है। नमस्कार दर्शकों, MDR न्यूज में आपका स्वागत है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अब इस मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधा कटघरे में खड़ा कर दिया। केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर लिखा, प्रधानमंत्री जी कुछ तो कीजिए। 140 करोड़ लोगों का प्रधानमंत्री इतना बेबस क्यों है? क्या आपसे कुछ भी संभल नहीं रहा है? भाई साहब, यह सवाल सिर्फ राजनीति का नहीं है, बल्कि उन लाखों परिवारों की धड़कन है जो रोज अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं और वापस आने तक भगवान से दुआ करते हैं। बता दें कि शनिवार यानी 20 सितंबर को फिर वही पुराना डर लौट आया। दिल्ली के अलग अलग इलाकों के स्कूलों में धमकी भरे ईमेल पहुंचे, बम लगा दिया है, स्कूल को उड़ाने वाले हैं। बस फिर क्या था, अफरा तफरी मच गई। नजफगढ़ का कृष्णा मॉडल पब्लिक स्कूल, कुतुब मीनार के पास सर्वोदय सीनियर सेकेंडरी स्कूल और द्वारका का DPS, सभी जगहों पर पुलिस, बम निरोधक दस्ते और सुरक्षा एजेंसियों का बड़ा जमावड़ा लग गया। बच्चों को तुरंत घर भेजा गया। पेरेंट्स की आंखों में डर साफ दिख रहा था। फोन की घंटियां लगातार बज रही थी, बच्चे सुरक्षित है या नहीं, और आखिर में कुछ मिला नहीं। यानी हर बार की तरह धमकी झूठी निकली, लेकिन डर असली था। दर्शकों, ऐसे में जानकारी दे कि इस माहौल को देखते हुए अरविंद केजरीवाल ने एक और पोस्ट किया। उन्होंने लिखा है कि दिल्ली के स्कूलों को बार बार बम धमकी मिल रही है, हर बार अफरा तफरी मचती है, स्कूल बंद होते हैं, बच्चे और अभिभावक दहशत में रहते हैं। लेकिन पिछले एक साल में न कोई पकड़ा गया, न कोई ठोस कार्रवाई हुई। 4 इंजन वाली बीजेपी सरकार राजधानी की सुरक्षा तक नहीं संभाल पा रही है। माता पिता रोज डर में जी रहे हैं। आखिर ये कब तक खत्म होगा? दर्शकों, बता दें कि केजरीवाल का यह हमला सीधा दिल्ली पुलिस और केंद्र सरकार पर है, क्योंकि दिल्ली की सुरक्षा का जिम्मा पूरी तरह केंद्र के पास है। यानी अगर स्कूल असुरक्षित है तो सवाल सीधे PM और गृह मंत्रालय से ही होगा। दर्शकों, बता दें कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार है, लेकिन LG, दिल्ली पुलिस, केंद्र की एजेंसियां सब केंद्र सरकार के कंट्रोल में है। केजरीवाल ने तंज कसते हुए कहा है कि 4 इंजन वाली सरकार मतलब PM मोदी, LG, दिल्ली पुलिस और केंद्र, ये चारों मिलकर भी राजधानी की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर पा रहे हैं। सोचिए, एक साल से बच्चे डर में जी रहे हैं, पेरेंट्स दहशत में हैं, और अभी तक न कोई किसी अपराधी का पता चला, न ही इन मेल्स के पीछे की साजिश का खुलासा। आखिर ये खामोशी क्यों है? तो दर्शकों, अब यहाँ 2 बड़े सवाल खड़े होते हैं। एक, अगर धमकियाँ झूठी है तो लगातार एक साल से यह सिलसिला क्यों चल रहा है? और सच में अगर कोई साजिश है तो अभी तक कोई पकड़ा क्यों नहीं गया? यानी या तो सरकार बेबस है या फिर लापरवाह। दोनों की सूरतों में जनता परेशान है। बता दें कि धमकी मिलते ही दिल्ली पुलिस और बम निरोधक दस्ते सक्रिय हो जाते हैं। जांच होती है, तलाशी होती है, लेकिन नतीजा वही, कुछ नहीं मिला। सुरक्षा एजेंसियां दावा करती है कि वे सतर्क है, लेकिन लोगों का भरोसा तभी लौटेगा जब अपराधी पकड़े जाएंगे, वरना यह ईमेल वाला आतंक बच्चों की मासूमियत को हर दिन डरा रहा है। बता दें कि दिल्ली देश का दिल है, लेकिन जब राजधानी के स्कूल ही सुरक्षित नहीं दिखते तो बाकी मुल्क क्या सोचेगा? यही कारण है केजरीवाल की पोस्ट सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। लोग पूछ रहे हैं, प्रधानमंत्री जी अगर बच्चों को ही सुरक्षा नहीं दे सकते तो बाकी लोगों का क्या होगा? बता दें कि अभी तक कोई बम नहीं मिला है, न कोई संदिग्ध, लेकिन धमकी देने वाले का हौसला लगातार बढ़ रहा है, और जब तक उसे पकड़कर सख्त सजा नहीं दी जाएगी तब तक यह खेल ऐसे ही चलेगा। तो दर्शकों, कहानी साफ है। एक तरफ बच्चे और माता पिता है जो हर दिन डर में जी रहे हैं, दूसरी तरफ है सरकार जो अभी तक किसी ठोस नतीजे तक नहीं पहुंच पाई, और तीसरी तरफ है राजनीति। यहाँ नेता सवाल पूछ रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, लेकिन असली सवाल यही है, क्या हम अपने बच्चों को सुरक्षित माहौल नहीं दे सकते? क्या प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और पूरी सुरक्षा एजेंसियां मिलकर भी एक ईमेल के आतंक को खत्म नहीं कर सकते? ऐसे में दिल्ली के स्कूलों में पढ़ाई कब तक इस डर के साए में चलेगी? यही है असली राष्ट्रीय प्रश्न। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज के साथ। धन्यवाद।